नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 को हल कर चुके थे। और हम प्रश्नावली 1.1 के जो है हम 11 सवालों तक हल कर चुके थे। ठीक है, हम 11 सवालों तक हल कर चुके थे। और हमने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 10 और 11 को हल किया था, और इस वीडियो के माध्यम से हम 12 और 13 प्रश्न संख्या को जो है हम हल करेंगे। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और ऊपर आई बटन पर भी पिछली वीडियो की लिंक आ रही है। ठीक है, तो आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का जो है 12वां सवाल। ठीक है, तो हमारा 12वां सवाल क्या है हम आपको बताते हैं। 12वां सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, हमें जो ए दिया है वह समुच्चय दिया गया है समस्त त्रिभुजों का। ठीक है, और इसमें जो हमें आर दिया गया है वह कुछ इस प्रकार से है कि T1 T2 के रूप में इसमें अवयव रहेंगे, और T1 T2 समरूप हैं। इसमें जो अवयव रहेंगे वह कुछ इस प्रकार के रहेंगे, T1 और T2 समरूप हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ऐसा हमें जो है सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसा हमें जो है सिद्ध करना है कि जो इस संबंध दिया गया है समस्त त्रिभुजों के समुच्चय के लिए ये एक तुल्यता संबंध है, हमें ऐसा जो है बताना है। ठीक है, और फिर हमें बाद में बताना है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, हमें इन पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम जो है सवाल को यहाँ तक जो है तुल्यता संबंध तक जो है हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमें आर दिया गया है, उसे लिख लेते हैं। जो हमें आर दिया गया है, तो हमें आर दिया गया है जो हमारा संबंध है, इसमें जो है हमें T1 और T2 के रूप में हमें अवयव मिलेंगे। ठीक है, T1 T2 के रूप में इसमें जो है अवयव रहेंगे, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि T1 T2 समरूप हैं। ये दोनों जो है T1 और T2 समरूप हैं। ठीक है, समरूप हैं। यहाँ समरूप का मतलब है, जो यहाँ पर समरूप का मतलब है कि समान रूप। ठीक है, समरूप का मतलब होता है समान रूप, लेकिन उनके आकार में छोटे बड़े का अंतर हो सकता है, लेकिन उनका रूप समान होना चाहिए। ठीक है, तो समरूप का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब लेते हैं हम सबसे पहले स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य देख लेते हैं, क्योंकि हमें तुल्यता संबंध जो है हमें दिखाने के लिए संबंध को जो है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद में जब हमारे ये तीनों स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाते हैं तो वो हमारा संबंध जो है तुल्यता संबंध हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हमको जो है कोई अवयव जो है लेना पड़ता है। ठीक है, कोई जैसे हम त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर T1, और फिर उसका जो है डबलिंग देखेंगे हम R में। यदि उसकी डबलिंग R में मिल जाती है तो हमारा जो है संबंध स्वतुल्य हो जाता है। तो मान के चलते हैं कि हमने T1 कोई त्रिभुज लिया हमने समुच्चय ए से, क्योंकि जो हमारा समुच्चय है वह समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, तो उसमें से हमने T1 एक त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, ई से लिया है। और अब यदि हम इस T1 की डबलिंग देखें, T1 की डबलिंग देखें कि हमारी जो है संबंध में मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो हम अब देखें, यदि ये जो है ये अवयव इस शर्त को पूरा कर देगा तो जो है ये अवयव जो है इस संबंध में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर T1 T2 समरूप हैं, और यहाँ तो T1 और T1 ही है, यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज पहले नंबर पे है वही त्रिभुज दूसरे नंबर पे, तो ये तो समरूप हुए। तो फिर ये मिल जाएगा
आर में, तो ये अवयव जो है हमें आर में मिल जाएगा। और अतः हम कह देंगे अतः हम बता देंगे कि जो हमारा संबंध आर है, जो हमारा संबंध आर है वह जो है स्वतुल्य है। ठीक है, इस प्रकार से बता देंगे कि वो आर है जो हमारा स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब देख लेते हैं हम सम्मित। ठीक है, तो सम्मित अब देख लेते हैं सम्मित। ठीक है, तो सम्मित के लिए हमें जो है ए बी और प्रकार का अवयव लेना पड़ता है और उससे उसकी संख्याओं को पलट कर देखना पड़ता है संबंध में। तो जो हम ए बी प्रकार का अवयव लेते हैं वो हम जो है संबंध से लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमने T1 और T2 कोई अवयव ले लिया है। ठीक है, ये संबंध से हमने लिया है। कहाँ से बता देंगे कि हमने जो ये संबंध से लिया है। अब यदि हम संबंध से लिया है, ठीक है, तो संबंध से लिया है तो हम इसे T1 और समरूप का चिन्ह इस प्रकार से होता है T2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। यहाँ पर जो हमने ये अवयव लिया है, ये अवयव जो है हमने संबंध से लिया है, आर से लिया है, तो यहाँ T1 और समरूप T2 होगा। ठीक है, जब ये तो हमारा ये संबंध में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम इसको पलट कर लिख दें, यदि हम इसको पलट कर लिख दें जैसे कि T2 और T1 इस प्रकार से लिख दें, तो क्या ये बिलोंग करेगा आर में? बिल्कुल करेगा। हैं तो दोनों समरूप ही, स्थान बदलने से तो कुछ इसमें समरूप में कुछ अंतर पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा फिर जब ये दोनों समरूप हैं तो ये हमारा आर में जो है मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा आर जो संबंध है उसमें मिल जाएगा। और क्यों मिल जाएगा यहाँ हम बता देंगे, क्योंकि T2 और T1 ये दोनों जो है समरूप हैं। ठीक है, इस प्रकार से बता देंगे। अतः जो हमारा संबंध आर है, अतः जो हमारा संबंध आर है वह सम्मित हो जाएगा। ठीक है, सम्मित है। अब देख लेते हैं संक्रामक। ठीक है, संक्रामक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संक्रामक के लिए हमें ए बी और बी सी प्रकार के जो है अवयव लेने पड़ते हैं और उससे इसी प्रकार का अवयव निकाल करके हमें संबंध में देखना पड़ता है। और जो हम ए बी और बी सी प्रकार के अवयव लेते हैं वो भी हम संबंध से ही लेते हैं। तो चलिए, यदि हम T1 और T2 ये हमने एक अवयव ले लिया और हमने यहाँ पर T2 और T3 ये एक अवयव ले लिया। ठीक है, ये दो अवयव जो है हमने संबंध से ले लिए, तो हम बता देंगे संबंध से ये हमने अवयव ले लिए हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अब हम इससे जो है AC निकाल लेंगे, अर्थात T1, T3 हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, T1 और T3 जो हमारा AC का मान होगा वो निकलेगा। अब देखते हैं कि जो हमारा ये AC निकला है इस संबंध R में, जो हमारा इस संबंध R दिया है इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ T1 और T2 ये दोनों समरूप थे, T2 T3 ये दोनों समरूप थे। तो देखिए T2 यहाँ भी है और जो है T2 इसके साथ भी, अर्थात हम कह सकते हैं T1 के साथ T2 समरूप है, T3 के साथ T2 समरूप है, तो फिर T1 और T3 भी समरूप हुए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः ये बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि T1 और T3 समरूप हो गए तो ये अतः ये बिलोंग कर जाएगा आर में। तो ये बिलोंग कर जाएगा आर में, तो क्यों कर जाएगा बिलोंग आर में ये भी बता देते हैं, क्योंकि जो T1 है वह समरूप है T3 के। अतः अब लिख देंगे हम, अतः जो हमारा संबंध आर है वह संक्रामक है। अब देखिए हमारा जो संबंध आर था वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में क्या लिखेंगे? तो अब हम इसके बाद में थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, और भाषा किस प्रकार से लिखेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ लिखना है चूँकि जो हमारा संबंध आर है, चूँकि हमारा संबंध आर जो है
वह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। अतः हमारा R जो है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, ऐसा लिख देंगे, एक तुल्यता संबंध है। क्योंकि तुल्यता संबंध को चेक करने के लिए हमको हमारा जो है संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होना चाहिए। तो हमने जो है आधे सवाल को तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। HP हमने एक चीज़ तो सॉल्व कर ली है। ये देखिए हमने सवाल को यहाँ तक हमने हल कर लिया। हमको एक तुल्यता संबंध जो है सिद्ध करना था, ठीक है। अब इसके बाद हमको पूछा गया है कि भुजाओं, हमें ये किसी त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, वो त्रिभुज T1 है, ठीक है। और ये दूसरे त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, जो त्रिभुज जो है T2 है। और ये तीसरे त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, ये जो त्रिभुज T3 है। अब हमें इस T1, T2 और T3 त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई हैं, मतलब यह त्रिभुज में कौन से त्रिभुज संबंधित है, मतलब T1, T2 और T3 जो ये त्रिभुज दी गए हैं, ये कौन से त्रिभुज इसमें से जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जिनकी सभी भुजाओं का अनुपात समान होगा, जिन भी त्रिभुजों की सभी भुजाओं का मतलब तीनों भुजाओं का जो है अनुपात समान होगा, तो जो है वो त्रिभुज हमारे एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा T1 त्रिभुज है, उसकी जो हमें भुजाएं दी गई हैं, वो हमें 3, 4 और 5 इस प्रकार से दी गई हैं। और जो T2 त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हमको दी गई हैं 5, 12 और 13, ठीक है, इस प्रकार से दी गई हैं। और हमारा जो T3 त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दी गई हैं 6, 8 और 10। तो चलिए, यदि हम T1 और T2 भुजाओं का अनुपात निकालें तो हमारा 3/5, 4/12 और 5/13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे अनुपात समान नहीं होंगे, ठीक है। यदि हम T1 और T3 का अनुपात निकालें, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3/6, 4/8, 5/10। तो हमारा 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में। तो जो हमारा T1 और T3 का जो हमारा अनुपात होगा, वो 1/2 का अनुपात सभी भुजाओं में निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज हमारे T1 और T3 जो है एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। वो कैसे, देखिए, T1 और अनुपात T3, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालते हैं तो हमारा 3/6, 4/8, ठीक है, 4/8 और यहाँ पर 5/10, इस प्रकार से हमारा इसका जो है अनुपात निकल आएगा। अब आप देखिए, इससे जो है हल कीजिए तो हमारा 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये T1 और T3 जो हमारे त्रिभुज हैं, इसके जो है तीनों भुजाओं के अनुपात जो है बराबर हैं, ठीक है, बराबर है। क्योंकि ये अनुपात, पहली भुजा का अनुपात, दूसरी भुजा का अनुपात और तीसरी भुजा का, अर्थात तीनों भुजाओं का अनुपात जो है T1 और T3 तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः हम लिख देंगे, अतः जो T1 तथा T3 त्रिभुज एक दूसरे से, मतलब परस्पर या एक दूसरे से संबंधित हैं, हम ऐसा लिख देंगे, संबंधित है।
ठीक है, तो हमारा जो है 12वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम 13वां सवाल। तो हमारा 13वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर एक संबंध दिया गया है जो P1 P2 प्रकार के अवयव रखता है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, जो अवयव जो है आर के अंतर्गत अवयव है P1 जिसमें P2 संख्याएं हैं, तो उसमें जो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है, ऐसा जो है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुभुज क्या होता है। भुजा 3 और 4 से अधिक भुजाओं वाली आकृति को, 3 या 4 भुजाओं से अधिक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर संबंधित का मतलब मैं आपको बता दूं, संबंधित का मतलब होता है जिससे संबंधित पूछा जाए उसी के समान। ठीक है, जिससे संबंधित पूछा जाए उसी के समान। यहाँ पर समकोण त्रिभुज से संबंधित पूछा गया है, यानी कि त्रिभुज से संबंधित पूछा गया है तो त्रिभुज के समान। ठीक है, संबंधित का मतलब ये होता है। तो चलिए पहले हम जो है सवाल यहाँ तक हल कर लेते हैं, तुल्यता संबंध तक जो हमें सिद्ध करना है। हमें समुच्चय दिया गया है बहुभुजों का, जिसमें जो है हमें संबंध कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, और जो ये संबंध दिया गया है हमें इसी को जो है हमें एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक जो है सवाल को हल कर लेते हैं। तो तुल्यता संबंध को हमें ज्ञात करने के लिए हमें जो है पहले तो संबंध को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम स्वतुल्य को लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लिया है स्वतुल्य। अब स्वतुल्य कैसे हम चेक करेंगे? ठीक है, स्वतुल्य हम कैसे बताएंगे? ठीक है, हमारा जो संबंध इस प्रकार से, तो हम स्वतुल्य किस प्रकार से बताएंगे? हम कोई समुच्चय में से कोई एक बहुभुज ले लेंगे, मान के चलते हैं वो बहुभुज है P, हमने लिया समुच्चय ए में से। ठीक है, हमने समुच्चय ए में से हमने कोई जो है ये समुच्चय में से P1 कोई बहुभुज ले लिया। ठीक है, अब हम इसकी डबलिंग करेंगे और जो है हम संबंध में देखेंगे डबलिंग की। अब हम संबंध में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा संबंध P1 और P2 इस प्रकार के अवयव होते हैं, और जो इसमें P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है। जो इसमें जो P1 और P2 है, इन दोनों की जो भुजाएं की संख्या समान है। तो यहाँ P1 है और यहाँ P1 है, तो जो भुजाओं की संख्या P1 में यहाँ होगी वही इसमें होगी, क्योंकि ये P1 एक ही है दोनों जगह पर। तो ये हमारा फिर R में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि जो ये R की जो हमारी शर्त को पूरा कर रहा है। किस प्रकार की शर्त? P1 तथा P2 की में जो भुजाओं की संख्या वो समान है, ये शर्त को पूरा कर रहा है, तो ये R में बिलोंग करेगा। जब ये R में मिल जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा R संबंध है वह स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। तो हमने स्वतुल्य देख लिया, अब देख लेते हैं हम सम्मित। ठीक है, अब हम जो है सम्मित देख लेते हैं। तो सम्मित के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सम्मित के लिए हमें ए बी प्रकार का कोई अवयव लेना पड़ता है, फिर उसकी संख्याओं को पलट कर देखना पड़ता है। यहाँ पर मान के चलते हैं हम ए P1 है और जो हमारा B P2 है। ठीक है, ये हमने ये जो अवयव लेना है वो संबंध में से लेना है। ठीक है, जब हम संबंध में से लेंगे तो इसमें P1 और P2 की जो संख्या है वो बराबर हो जाएगी, वो होगी। ठीक है, और हम बता देंगे कि ये बिलोंग कर रहा है R से। बिलोंग करने का मतलब है कि हमने ये जो अवयव लिया है वो R से लिया है। ठीक है, अब इसकी जो है हम संख्याओं को पलट कर देखते हैं, तो P2 को P1 की जगह कर देते हैं और P1 को P2 की जगह कर देते हैं। अब देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी P1 और P2 की संख्याएं बराबर थी, भुजाओं की संख्या P1 में भुजा की संख्या और P2 में भुजा की संख्या जो बराबर थी।
अब आप यहाँ पर देखिए, यदि हमने इसके स्थान को बदल दिए तो क्या इनकी भुजाओं की संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। भुजाओं की संख्या तो दोनों में बराबर पहले थी, तो अब भी रहेगी, स्थान केवल बदल गया है। तो जब P2 और P1 में भी भुजाओं की संख्या बराबर है तो ये जो है हमारा R में बिलोंग कर जाएगा। क्यों कर जाएगा R में बिलोंग? क्योंकि P2 और P1 की में जो भुजाओं की संख्या है वो भी बराबर है। ठीक है, यहाँ जो P1 और P2 है ना, P2 P1 या P1 P2, यहाँ जो हमारी ये बहुभुज है। ठीक है, जब ये R में बिलोंग कर गया, हमने ये लिया था और इसे इसकी संख्या को पलट कर देखा तो ये R में बिलोंग कर गया, तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा संबंध R है, जो हमारा संबंध R है वह सममित है। ठीक है, सममित है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं संक्रामक को। ठीक है, संक्रामक को देख लेते हैं। ठीक है, संक्रामक देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए हमें AB और BC प्रकार के अवयव लेने पड़ते हैं। तो ठीक है, हम P1 और P2 प्रकार का एक अवयव ले लिया और अब P2 और P3 इस प्रकार का जो है हमने अवयव ले लिया। इस अवयव में P1 और P2 में जो भुजाओं की संख्या वो बराबर है और इसमें जो है P2 और P3 में भुजाओं की संख्या बराबर है। P2 दोनों में कॉमन है, अर्थात P2 P1 के साथ है और P2 P3 के साथ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P1 P2 और P3 इन तीनों में भुजाओं की संख्या जो है बराबर है, क्योंकि इसके साथ है, इसमें भुजाओं की संख्या बराबर है और P2 इसके साथ भी, अर्थात P2 दोनों के साथ है। ठीक है, तो ये जो है हमने कहाँ से लिए हैं? ये दोनों अवयव R से लिए हैं। अब यदि हम इसकी AC निकालेंगे तो AC हमारा P1 और P3 निकालेगा, और हम यहाँ आपको बता चुके हैं कि P1 और P3 में भी जो भुजाओं की संख्या जो है बराबर होगी, तो ये R में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये यही हमारी R की शर्त है कि ये पहली जो हमारी संख्या है वह दूसरी संख्या है। ठीक है, यह पहला बहुभुज है, दूसरा बहुभुज है, उसमें जो है भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये हमारे R में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा R में बिलोंग कर गया। जब R में बिलोंग कर गए तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा संबंध R है वह संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो R है वह स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि जो हमारा संबंध R है, जो हमारा संबंध R है वह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः R जो हमारा संबंध R है एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, हम इस प्रकार से बता देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है आधा सवाल जो है हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो अब देखिए आगे हमको क्या इसमें बताना था। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हमको बताना था कि जो भुजा 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यह कहने का मतलब है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित हमें बताना है बहुभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है उससे संबंधित बहुभुज बताने हैं। ठीक है, जो समुच्चय में से जो भी बहुभुज हमें उससे संबंधित मिले वो हमें बताने हैं। तो हम लिख देंगे 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित जो हमारे बहुभुज हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज किस प्रकार के होंगे? भुजा 3 के होंगे, यानी कि 3 बहुभुज जो है 3 भुजाओं के होंगे, ठीक है,
क्यों होंगे तीन भुजाएं? क्योंकि ये त्रिभुज से संबंधित है। समकोण त्रिभुज से संबंधित हमें बहुभुज ज्ञात करने हैं। और मैंने आपको बताया संबंधित का मतलब होता है कि समान, यानी त्रिभुज से संबंधित ज्ञात करने हैं हमको बहुभुज, तो त्रिभुज से तो मतलब त्रिभुज के समान होनी चाहिए। और त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए जो हमारे त्रिभुज से संबंधित बहुभुज होंगे वो भी तीन भुजाओं वाले होंगे। तो ये जो है हमारा 13वां सवाल जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, जो हमारा 13वां सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।